नाजरीन, आज सिटी कसूर में मैं अपने दोस्तों की दावत पे इधर आया, जिसमें से हाफी बरादरान और एडवोकेट हज़रात और जितने मेरे दोस्त सियासी समाजी और पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम ज़ैनब कत्ल केस, जो एक बहुत बड़ा साना था, पूरी कौम की बेटी के साथ जो मसला पेश हुआ, मैंने भी, मेरे नाज़रीन जानते, बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई, तो मेरी ख्वाहिश भी थी। तो आज अचानक मुझे फ़ोन आया कि आपका कसूर में वेट हो रहा है, तो मैं अपने मियाँ अब्दुल हफीज़ एडवोकेट साहब से कहा कि मैं भी ख्वाहिशमंद हूँ, ज़रूर मिलना है। और हाजी मोहम्मद अमीन साहब अंसारी, इज़्ज़त माब, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत फ़रमाए, कि मैं आज इनको देख के बड़ा खुश हूँ कि इतना बड़ा साना और दुख सह कर भी ये एक बहादुर बाप की तरह आज हमारे दोस्तों की गैदरिंग में बैठ के बातें कर रहे हैं। और वो ज़ैनब इनकी बेटी क्या है, वो हमारे दिलों पे अब भी राज करती है, हमारी आँखों में उसका सूट भी जो है ना सेव है, और हमारे घरों में जहाँ हमारे बच्चों की पिक्चरें वहाँ उसकी भी साथ लगी हुई। लोगों को सारी ज़िंदगी लग जाती है लोगों के दिलों में उतरने के लिए। रिश्ता वो होता है जो आँखों से दिल में उतरे, आँख से इंसान देखे तो उसको दिल में जगह दे। मगर वो बेटी की ज़िंदगी थोड़ी थी, मगर उसका नाम अल्लाह ने पूरी दुनिया के दिलों में इतना उतार दिया कि लोग, कितना अरसा गुजर गया तो उसके जाने के बाद भी जहाँ कोई मिलता है यार वो ज़ैनब कत्ल। और फिर मैं सलूट भी करता हूँ कि पाकिस्तान ने, पंजाब की असम्बली ने एक ज़ैनब के नाम से बिल भी जो है ना मुतारफ़ करा दिया, और जिसमें सज़ाएँ भी मुतय्यन की गई। तो ये इससे बड़ा उस बेटी के लिए सादत नहीं हो सकती। वो जिस कमीने ने, जिस दरिंदे ने ये काम किया था, उसका तो नाम उसके अपने भी लेना पसंद नहीं करते, उसके अपनों से ज़बान से भी उसका तारफ़ ख़त्म हो गया। मगर जिस बच्ची के साथ उसने ये ऐसा किया था, वो ज़ैनब के नाम पे कितनी बच्चियों के नाम ज़ैनब रखे गए, और कितने स्कूलों के नाम ज़ैनब पब्लिक स्कूल, कितनी गाड़ियों के पीछे मैंने दिखा, अपनी आंखों से देखा, मैं जाता रहता हूँ सफ़र पे, ज़ैनब तुझे सलाम, तेरी अज़मत को सलाम, हालांकि उन्होंने देखी भी नहीं थी। तो आज मैं उनके वालिद साहब के साथ हूँ, और ये वो शख्सियत हैं कि जिन्होंने पूरी दुनिया के बाप को ये सबक दिया है कि तुम बेटियों के हकूक़ सलब करते हो, और मैंने अपना बुढ़ापा अपनी बेटी का हक़ लेने के लिए लगा दिया। तुम अपने घरों में बैठकर अपनी बेटियों का हक़ खाते हो, और उनकी जायदाद को जो है छीनने के लिए उनको धमकी लगाते हो कि भाइयों को मिलना है, ये जायदाद को मिलना है। और ये वकला बरादरी बैठी है, लफ्ज़ सुनते रहते हैं अक्सर अदालतों में, माँ बाप से, बेटी एक तरफ खड़ी होती एक तरफ बाप। तो इस इस्लामी मुआशरे में जो भाई अमीन अंसारी साहब ने दुनिया को पैगाम दिया है कि आज भी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम ज़िंदा हैं, जिस तरह हमारे महबूब ने बेटियों की इज़्ज़त दी, और इन्होंने इस बेटी के लिए अपनी जान तली पे रख के मुजरमों का सामना भी किया, धक्के भी खाए, और पूरी मशीनरी के सामने खड़ा होकर कहा कि मेरी बेटी मुझसे ये मुतालबा करती है कि बाबा मेरी कब्र की इज़्ज़त जो है उसको बुलंद रखना। तो आज पूरी दुनिया के बाप शर्मिंदा है जो अपनी बेटियों को अदालतों में खड़ा करते हैं और हिस्सा नहीं देते। मगर मैं उस इंसान के साथ बैठा हूँ, और मैं अपने आप पे फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैं उस बाप के साथ बैठा हूँ जिसने अपनी बेटी के जाने के बाद भी उसका नाम इतना बुलंद कर दिया कि उसकी कब्र पे आकर कहा कि लो मेरी बेटी, मैंने आपका इंसाफ ले लिया है, पूरी कौम ने आपका बदला ले लिया है। तो इस तरह के बापों को आप रोल मॉडल बनाएं कि अपनी बेटी को बेटा समझें। आपके महबूब ने अपनी बेटी को कहा मेरे दिल का टुकड़ा है। तो मेरे भाइयों, आज मैं सिटी कसूर में हूँ, और मैं दिली सुकून महसूस कर रहा हूँ। और कैसे कर रहा हूँ महसूस, कि जैसे वो मेरी बेटी थी, जैसे वो मेरी खुद अपने हाथों से मैंने खिलाई हो और उसको जवान किया हो। मेरे चन्नों, मेरे दोस्तों, आपके लिए अपील है कि इन बेटियों की खातर आप अपना आप कुर्बान कर देना, मगर किसी बेटी को ये ना कहने देना कि काश मेरा बाबा अमीन अंसारी होता और मेरी कब्र की शान को भी ऊंचा करता। तो मेरे चन्नों, ये बुज़ुर्ग जो मेरे साथ बैठे हुए हैं, मेरे साथियों की विसासत से हम आज इधर मिले हैं, और इनकी भी ख्वाहिश और मेरी भी ख्वाहिश थी कि हम इकट्ठे हो जाएं आज। तो आज ये अल्लाह का फ़ज़ल, कल ये वो खुड़ियाँ में जो बच्चों का वाक़या हुआ, समी और रहमान का, तो उधर गए थे, आज मैं उधर गया, तो उनके दुख के शरीक है। ये आंदे मुश्किल पई ते अखां खुलियाँ,
ایویں پولسی یار بڑے نے. یہ بات میری زندگی کا بھی تجربہ ہے, ان کا بھی تجربہ ہے. اور جس انسان کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو اس کی میموری فل نہیں رہتی, اس کی فرینڈ لسٹ فل نہیں رہتی. میرا چیلنج ہے وہ اپنی فرینڈ لسٹ بھی شارٹ کر دیتا ہے اور اپنے موبائل سے نمبر بھی جو کہتا ہے نا کہ یار میری سم میں 250 پورا ہو گیا ہے, وہ بھی شارٹ کر کے اس میں 3 4 5 رکھتا ہے. بابے بلے شاہ نے بڑی سونی گل کہی ہے, کہندے نے دنیا دے اتے چنگیاں دے لڑ لگ کے میری جھولی پی گئے پھل, بریاں دے لڑ لگ کے بلیا تیرے اگلے بھی گئے ڈل. کہندے رب رب کردے بڈھے ہو گئے ملا پنڈت سارے, رب دا کھوج قرآن لگا سجدے کر کر ہارے, بلے شاہ رب انہوں ملدا جڑا اپنے آپ نو مارے. یہ بابا ہیں زینب کے جنہوں نے اپنا آپ مار کے دنیا کو بتایا کہ بیٹی کو بھی بیٹا مانو. تو پوری دنیا کی بیٹیوں کی عزت بلند کی انہوں نے. نہیں تو ہمارے معاشرے میں آج بھی پنجاب میں چل رہا ہے کہ میں سندھ گیا ہوں تو وہاں درخت سے شادی کر دیتے ہیں, سندھ میں درخت سے شادی کر دیتے بچوں کی, اور جائیدادوں کی خاطر کہ جائیداد نہ تقسیم کرنی پڑے. اور یہ بابا ہے کہ جس نے اپنی سانس اپنی بیٹی کی عزت کے لیے قربان کیے. اور جتنے یہ میرے ساتھ سیافی برادران بیٹھے ہیں, کیا نام تھا وہ میرے چان کا, افتخار صاحب میرا چان نے, میرا مکھن, میری ملائی چودھری, سمیع اللہ صاحب اور ایڈوکیٹ صاحب میاں رفیق صاحب, جتنے ہاں میاں احسان صاحب, یہ کیا آصف بھائی. اصل میں ادھر کی ٹاؤن کمیٹی کا واقف نہیں تو میں نام حفظ کر لیتا جہاں جہاں آپ کے لکھے ہیں. رحمت علی صاحب میرے چند, رحمت علی صاحب نے, اور بھائی کا نام بھائی احسان خالصان ماشاء اللہ. جتنے یہ میرے چند بیٹھے ہیں نا, ان کی موجودگی میں اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ آج انہوں نے جس طرح میرا ویٹ کیا ہے اسی طرح نیب اپوزیشن کا ویٹ کرتی ہے, اپوزیشن ان کا ویٹ کر دیتی. مگر میں اپنے چنوں کو سلوٹ کرتا ہوں کہ آپ نے دلی محبت میں میرا انتظار کیا ہے. میں لیٹ آنے کا معذرت خواہ ہوں, کیونکہ اچھے انسان وہی ہوتے ہیں جو اپنے دوستوں کے ٹائم کو قیمتی سمجھتے ہیں اور ان کی محبتوں کو قیمتی سمجھتے ہیں. تو میرے لیے قصور میں مجھے آج یاد آ گیا ہے میرا سونا شہر قصور نہیں, یہ تما دور دور نہیں. تو ویسے بھی اسی تھوڑے گوانڈی ہیں, لاہوری تے قصوری نال نال نے بارڈر بھی لگتا ہے اکٹھا ہی ہے. تو میں لاہور چوں ہاں, یہ ساتھی میرے قصور دے نے, اور مینوں لہندے چڑھتے پنجاب چ سکھ بھی سنتے ہیں, ساری دنیا جن پنجابی بولنے والے وہ بہت زیادہ سنتے ہیں. میں اپنے چناں نوں کہاں گا کہ آ میرے چن نے جڑے 40 نیوز HD میرے چن نے, یہ بڑا نواں سونا مونوگرام بنایا ہے نا, یہ ویکھن نوں بھی مونوگرام سونا ہے. تے انہاں نے چینل بھی بنایا ہے, اس چینل تے جڑے چن چڑھتے ہیں میرے چنوں وہ چن تسی ویکھو انشاءاللہ چنگے ہی چن چڑھتے ہیں. پر ایک گل ضرور ہے, وہ چن نہیں کہ جڑا وزیراں نوں دن 2 بجے نظر آਉਂدا ہے, مولویوں رات 10 بجے نظر آਉਂدا ہے. یہ چن وہ ہے جو جس ٹائم ہوئے اس ٹائم پہنچ دے. اس لیے آپ اس چینل سے فائدہ اٹھائیں, دیکھتے رہیں اپنا 40 نیوز, تاکہ آپ کو بر وقت خبر ملے. یہ آپ کا چینل ہے, آپ کے لیے سیافی معاشرے کی آنکھ ہوتی ہے, آنکھ کا کام دیکھنا ہوتا ہے, جو دیکھتی ہے وہ تمہارے دماغ کو اسیسمنٹ کر دیتی ہے. اس لیے آپ دیکھتے رہیں 40 نیوز. آپ کا ناصر مدنی آپ سے مخاطب ہے, میرے چنوں میرے مکھنوں, تسی یہ سبسکرائب کرو گے, لائک کرو گے, یہ تانوں انج یاد رکھن گے جی میں اس حکومت نو غریب یاد رکھن گے. زبردست جس کے بارے میں اظہار خیال کر رہا تھا, تو وہ میں چاہتا ہوں کہ بزرگوں کا بھی اس میں انشاءاللہ جو اظہار خیال آنا چاہیے کہ وہ ایک بیٹی کے باپ ہوتے ہوئے انہوں نے کیا فیل کیا, اور اتنی مشقت اٹھا کر پوری قوم کی بیٹیوں کی عزت بلند کی, اور بلکہ جو اپنی بیٹی کو گھر میں بھی عزت نہیں دیتے تھے وہ بھی عزت کرنے پہ مجبور ہو گئے. انشاءاللہ ان کی بات سنتے ہیں. جی بہت شکریہ ناصر مدنی صاحب. بالکل جی, میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. وہ بھی جیسے پہلے بھی بات ہو رہی تھی کہ زینب بیٹی حقیقی معنوں میں قوم کی بیٹی تھی, اور وہ حقیقی معنوں میں قوم کی بیٹی تھی, اور ان کے بھی آج بھی وہی جذبات ہیں زینب بیٹی کے لیے جو ہمارے جذبات ہیں. اپنی بیٹی وہ سمجھتے ہوئے آج میرے پاس آئے ہیں اسی درد سے اور انہی جذبات سے. اور آج بھی میں سمجھتا ہوں ان کے جو جذبات ہیں یا ان کی جو فیلنگ ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ زینب بیٹی کا آج کوئی جو واقعہ ہوا ہے. تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں یہاں پر آنے کا, اور اللہ تعالیٰ
मेरी दुआ है कि माशाल्लाह अहले इल्म भी हैं कि इन्हें दीन की खिदमत करने की और ढेरों इज़्ज़त और बरकत अता फरमाए आपको। ये ऐसे वाक़यात रोकने के लिए और आपको ये मैं दूसरा ये है कि ज़ैनब बेटी बज़ात खुद ही वो एक ऐसा तारीख़ रकम हो गई उस वाक़े से कि पूरी कौम को एक वो शऊर दे गई है। जब से ज़ैनब बेटी का ये वाक़या हुआ है उसके बाद लोग अपने बच्चों के लिए ख़ुद पहले से ज़्यादा केयरफुल हुए हैं। अपनी बेटियों के लिए, बेटों के लिए स्कूल जब लोग लेके आते हैं या बाहर कहीं आते जाते हैं तो वालिदैन इस ज़िम्मेदारी से पहले से ज़्यादा महसूस करते हैं, ख़ुद बच्चों को सर्व करते हैं। बाद वाक़यात ऐसे भी हुए हैं कि लोगों ने स्कूल बच्चों को छोड़ने के लिए गोरक्षा वगैरह गाड़ी लगवाई थी। लोगों इस वाक़े के बाद इतना ज़्यादा उनके बद में एतमादी पैदा हुई कि लोगों ने उनको मतलब छुट्टी करा के और अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज खुद छोड़ना शुरू कर दिया कि हमारे साथ कोई दोबारा ऐसा वाक़या ना। इनके ज़ैनब बेटी एक शऊर इस कौम में पैदा कर गई कि लोग अपने बच्चों के लिए पहले से ज़्यादा जो है ना केयरफुल हो गए हैं। और बस अल्लाह ताला ने उसके से कोई ऐसे मामलात करने से उसकी शहादत जो है वो कौम की एक बच्चों की तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामन बन गई है। आज बेटी के नाम से ज़ैनब लट ला कौमी असम्बली से कानून भी बन गया, पास हो गया, और सूबाई असम्बली में भी पास हो गया पंजाब की, और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। और उसके अलावा हमारे मुतालबे बड़ा कसूर को सेफ सिटी करार दिया गया था, जिसमें अब ख़बरें आ रही हैं कि सेफ सिटी में बहुत सारे कैमरे जो हैं वो वर्किंग में नहीं है। तो मैं ये कहूँगा DPO साहब से और वज़ीर आला पंजाब से कि ख़ुसूसी तौर पर इस तरह उधर तवज्जो फरमाएँ कि सेफ सिटी कैमरे जो लगाने का मकसद है आवाम को तहफ़्फ़ुज़ के लिए और जराइम की बेहकनी के लिए। अगर वो ख़राब हैं तो उनका तो फिर लगाने का मकसद ही फौत हो जाता है। तो लिहाजा जो भी कैमरों में जहाँ पर कोई ख़राबी है, जो भी उसमें मतलब को कमी बेशी है, वो उस पर उसको DPO साहब, DCO साहब और वज़ीर आला पंजाब, ख़ुसूसन वज़ीर आला पंजाब से मैं ये मेरी एक इल्तमास है कि इस पर फौरी नोटिस लें और इसमें जो भी मामलात हैं, जो खराबी हैं, उनको दूर करें ताकि जो जराइम पेशा अफराद हैं उनको पकड़ने के लिए जिस मकसद के लिए ये लगाए गए हैं ताकि वो ये उससे फ़ायदा उठाया जा सके। और मैं साथ ये भी कहूँगा कि जो हमारा यहाँ पर कंट्रोल रूम बना हुआ है सेफ सिटी का कैमरों का, वहाँ पर जो उन्होंने लड़के बढ़ाए हुए हैं उनको वाच करने के लिए, वो लड़के वहाँ पर 1-2 हैं, वो कम है। वहाँ पर कम मेरी नज़र में 600 कैमरों को देखने के लिए कम 20 या 30 लड़के होने चाहिए, ताकि जैसे ही वो अपने मखसूस कैमरे में कोई जराइम या ऐसी कोई मशकूक हरकत उसको नज़र आए तो मुतलका उस रेंज में जो भी उन्होंने पुलिस वाले आदमी डिप्यूट किए होते हैं उनको फौरी इतला करे ताकि वो बर वक्त उसको जाके मुजरम को पकड़ ले और उसका सद्देबाब हो जाए। वहाँ पर मौके पर ही ऐसी वारदातों का जो ना रोका जा सके। ख़ुसूसी तौर पे शहर की एंट्री पे जो लगे हुए हैं दूसरे ज़िले से आते हैं वो लाजमी उनसे। हाँ, उसके अलावा ज़िला कसूर के सिटी के पर एंट्री पर भी दोनों तरफ सेफ सिटी पर कैमरे लगे हुए हैं और उनको भी चेक किया जाए। जो भी ऐसे मामलात हैं उनको ज़रा दुरुस्त किया जाए। बड़ी मेहरबानी, अगर ये दुरुस्त होंगे तो उसका फ़ायदा है पूरे शहर को, बल्कि मैं समझता हूँ आपके सिक्योरिटी पुलिस इदारों को भी उसका फ़ायदा है। जराइम पेशा अफराद को पकड़ने में, उनकी शनाख्त करने में ये काफ़ी मददगार साबित होते हैं। तो इनको इनकी मदद, इनका फ़ायदा उठाने के लिए इनको जितनी जल्द हो सके इनको दुरुस्त किया जाए। बहुत शुक्रिया।